माननीय प्रमुख साहब का, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी का सभी का स्वागत है। सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी का सभी का स्वागत है। आइए आइए यहाँ पर आइए। सही बात पूजा जब होती है ना तो हम चप्पलें पहन के निकलते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस दर्शन कर लीजिए हम लोग। जय भोलेनाथ। सभी सबका भला करें। जितना नेता जगन्नाथ धाम आए सब आगे बढ़े। जगन्नाथ धाम यहाँ पर देखिए आप लोग सभी लोग धन्यवाद के पहुंचे हुए हैं। हम रहे न रहे यह अखंड ज्योत जलता रहे, यही हमारी कामना है। ये ज्योत देख लीजिए, अगर हम नहीं रहे तो आप लोग इस ज्योत जलाते रहिएगा, यही हमारी आखिरी तमन्ना और आखिरी आरज़ू है। आप लोग सब यहाँ पर आइए हैं, प्रमुख साहब आइए हैं, प्रतिनिधि महोदय हमारा सब आइए। चलते रहता है ना, जोत लीजिए, अखंड ज्योत ही जलते रहता है यहाँ पर। ऐसे खाली नहीं रखिएगा, सामने ये रेट दो करके नहीं रखिए। जी, एक बार पुनः आप सभी को बीएनबी में स्वागत है। साथ ही साथ बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में भी आप सबों का हृदय से स्वागत है। जी, जानकारी दे दें कि कहते हैं ना कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। जगन्नाथ धाम कामना करती है कि सबकी दोस्ती सलामत रहे। जगन्नाथ धाम कामना करती है सबकी दोस्ती सलामत रहे और जो मांगे खुशियां उसको खुशियां मिलती रहे। जी, जानकारी दे दें कि आज बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में नवमनोनीत अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि माननीय प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, साथ ही साथ जो प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि बने हैं जयप्रकाश मंडल जी, उनका भव्य स्वागत बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, प्रवीण कुमार गुप्ता और हमारे दामोदर डी के कुछ साथी लोग आए हैं, उनके द्वारा भव्य स्वागत किया गया है फूल कुछ दे करके। इसी आलोक में और इसी कड़ी में आज मौका भी है और यूं कहें कि दस्तूर भी है। आज आए हुए परम अलौकिक जगन्नाथ धाम के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या है इनका राय परामर्श, क्या इनका है विचार, क्या आगे इनकी प्लानिंग, क्या है इनकी रणनीति, आइए इन सब बातों को लेकर आज जानते हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि आज इस मौके पर, इस पावन घड़ी में, जो बेंगाबाद के अपने आप में एक दिग्गज और महान हस्ती जाने वाले में से बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, जयप्रकाश मंडल जो वर्तमान में संसद प्रतिनिधि हैं, अपने आप में एक शख्सियत हैं। और साथ ही भीष्म पितामह के रूप में प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जो भाजपा के जनसंघ कार्यकाल से जुड़े हुए हैं और यूं कहें कि अपनी उम्र गुजार दी उन्होंने भाजपा में, इनको अब जाके एक मंजिल और एक राह मिली है। इस आलोक में वो क्या कहना चाहते हैं, इन सभी से आज हम बात करते हैं। बीएनबी आप सबों को दिखाती है और सुनाती है। उससे पूर्व यहाँ पर हमारे प्रवीण भाई जी भी आए हुए हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं जगह पर। जी प्रवीण भैया, क्या कहना चाहेंगे आज इस पावन मौके पर? सबसे पहले मैं अनुमंडल के प्रतिनिधि माननीय बड़े भाई प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी और प्रखंड के प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी को बधाई देता हूं। और जो हमारे सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी जी ने ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे अनुभवी लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं माननीय सांसद महोदया जी को तहे दिल से बेंगाबाद प्रखंड की ओर से धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है इन लोगों का कार्यभार बहुत दिनों से मैं देखते आ रहा हूं। यहाँ कितने सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि बने, मैंने सबों का कार्यकाल देखा है। और अबर देखिए कार्यकाल हमारे जयप्रकाश मंडल जी का, अर्जुन प्रसाद वर्मा जी का। और बहुत सौभाग्य की बात है
कि एक अनुमंडल एक प्रखंड से दो को प्रतिनिधि मिला है। ये कारण कि प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी भी हमारे प्रखंड से ही बिलोंग करते हैं, हमारे जयप्रकाश मंडल जी भी प्रखंड से ही आते हैं। और सबसे खुशी की बात है जो हमारे दिनेश यादव जी जिला प्रतिनिधि हैं, उनका दिशा निर्देश, हमारे अन्नपूर्णा देवी मैडम जी का दिशा निर्देश का पालन कुछ ही दिन हुआ है, 3-4 दिन, और इन लोग अनुपालन करना शुरू कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये टेलर है, फिल्म अभी बहुत बाकी है। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से लोगों को एक विश्वास और मन में एक अजीब सा एक लहर दौड़ गई है, जिसे लोगों का भी कहना है कि अभी तो पिक्चर स्टार्ट ही नहीं हुई है, यह तो टेलर है, आगे बात अभी बाकी है। जी एक और भाई लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया आज के लिए? कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए बहुत खुशी की बात है, ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी यहाँ पर और सुरेंद्र लाल जी हैं, इनसे भी 2 शब्द ले लेते हैं। जी सुरेंद्र जी बोलिएगा। सबसे पहले मैं सभी मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूं और परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में हमारे बड़े भाई जो सांसद प्रतिनिधि मनोनीत हुए हैं अनुमंडल में, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, हमारे छोटे भाई जयप्रकाश मंडल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हम सबों के जो सांसद महोदया हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो किए हैं पूरे कोडरमा लोकसभा में, वो अच्छे लोगों को चुन कर भेजे हैं ताकि मेरा कोडरमा लोकसभा में हर प्रखंड आगे बढ़े और उनके आगे हाथों को पूरा प्रखंड आगे बढ़े, विकास की गति पकड़े। ये हमारे दामोदर के भाई हैं। जी बताइएगा, थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? जी आज हम लोग यहाँ जगन्नाथ धाम में बैठे हुए हैं और हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि चुने गए अर्जुन भैया जी और प्रखंड के चुने गए प्रकाश मंडल जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। और देखिए हमारे साथ एक बड़ा ही पुराने नेता है जिनकी बात निराली है, जो जन जन तक लोग इनको जानते हैं। भले विधानसभा ना पहुंच पाया हो लेकिन लोगों के दिलों में राज करते हैं। बुद्धन साहु जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आज इस पावन मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी बुद्धन जी। जैसे आज जगन्नाथ धाम में जो स्वागत समारोह हम लोग रखे हैं, बहुत योग्य और शिक्षित उम्मीदवार प्रतिनिधि बनाया गया है। इससे साफ जाहिर है कि बेंगाबाद में जनता के लिए हित में काम होगा। फिलहाल अभी जो चल रहा है कोरोना के लिए बीमारी लेके, अभी हमारे दोनों प्रतिनिधि जगह जगह पर जा रहे हैं। जो जनता का दुख सुख है, जो बाहरी मजदूर जो आए हैं उसके लिए भोजन का, चूड़ा का, इति का सारी व्यवस्थाएं लोग घूम के कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 5 साल भ्रष्टाचार को बेंगाबाद से ठेठा के भगाने की दूर प्रतिनिधियों माध्यम से काम करने का संकल्प लेते हैं हम लोग। भ्रष्टाचार को मुक्त करना तो बात बनती है, लेकिन ठठा करके भगाना यह भी एक बहुत ही अजीब बात है। और बहुत खुशी की बात है कि इनके जोश और जज्बे और भावनाओं का कदर करती है बीएनबी, कि ठठा कर मतलब मार पीट करके भ्रष्टाचार मुक्त बेंगाबाद प्रखंड को बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बुधन जी। अब हम चलते हैं बेंगाबाद के शेरे प्रमुख रामप्रसाद यादव जी के पास, जो आज इस बधाई स्वागत समारोह के लिए क्या कहना चाहते हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी प्रमुख साहब। आज बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में कुछ साथियों के साथ अनुमंडल में जो प्रतिनिधि बनाया गया आदरणीय हमारे अर्जुन प्रसाद वर्मा जी एवं प्रखंड के प्रतिनिधि आदरणीय श्री जयप्रकाश मंडल जी को, इन्हें बहुत बहुत बधाई। और साथ ही माननीय सांसद महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दोनों बहुत ही अनुभवी इंसान को अनुमंडल एवं प्रखंड में प्रतिनिधि बनाने का कार्य किया है। और ये दोनों हमारे बड़े भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा, क्षेत्र में जाकर सांसद के द्वारा जो निर्देश दिया जाए, महोदया के द्वारा जो निर्देश दिया जाए एवं जो जनता का जो मांग हो उस पर आप खरा उतरने का जरूर प्रयास करेंगे। यही आप सबों से मेरा आग्रह है। तो आग्रह कर रहे हैं प्रमुख साहब, इसके अलावे भी और क्या कहना चाहेंगे? मिल करके आप सभी दोनों का सबका तालमेल सामंजस्य बना करके चलना है ना। कैसे क्या होगा आगे की रणनीति, कैसे क्या होगा लोगों के समस्याओं का समाधान, किस प्रकार करेंगे आप लोग? अब तो खुशी की घड़ी आ गई है। निश्चित तौर पर जो हमारे सांसद महोदया का जो निर्देश होगा और जो यहाँ पार्टी हमारे कार्यकर्ता का
जो सुझाव होगा, जो पार्टी का गाइडलाइंस होगा, वो सभी हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में। उम्मीद की जा सकती है अच्छा प्रदर्शन की, अच्छा कुछ करने की, तो उम्मीद बेंगाबाद जनताओं की है। आइए हम बात करते हैं, जो सुबह आप लोग देखे होंगे इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर। आइए दूसरे से बात करवाते हैं, जयप्रकाश मंडल जी से, जिनका सुबह से बहुत फोन और कॉल भी आ रहा है कि ये क्या है, तो उनसे मिलवाते हैं उन्हीं शख्स से और क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल ये नव मनोनीत बेंगाबाद प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं और लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है, किसी के लिए आम तो किसी के लिए खास, किसी के लिए कुछ और बातें हो रही है। आइए सीधे बात करते हैं जयप्रकाश मंडल जी से, क्या कहना चाहते हैं आज के इस पावन बेले पर। जी, आज हम लोग जगन्नाथ धाम, अलौकिक जगन्नाथ धाम में पधारे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। हमारे बड़े भाई हमारे अर्जुन प्रसाद वर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं, जो अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि मनोनीत हुए हैं। और हमारे बीच में प्रमुख साहब भी हैं, राम प्रसाद जी हैं, सुरेंद्र लाल जी हैं, हमारे बड़े भाई बुधन साहब जी भी हैं, मीडिया के सभी कर्मी साथी लोग हैं, दामोदर डी के भी हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे बीच में मौजूद है। इन लोगों के सूचना पर हम लोग यहाँ आए थे। ऐसे मन भी था कि जगन्नाथ धाम तो बराबर आते ही रहते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी कड़ी में हमको इन लोगों के सूचना पर आने का अवसर भी हमको मिला और यहाँ पर आकर के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किए और कामना किए हम लोग कि हमारा बेंगाबाद, झारखंड राज्य, मेरा हिंदुस्तान से जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए। और फिर इसी कड़ी में हम लोगों को सांसद महोदया कोडरमा के माध्यम से निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि क्षेत्र के जनता के बीच में और क्वारंटाइन सेंटर में आप जाएं और लोगों के बीच में सुख दुख का सहभागी बने, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, जो आप लोगों को अपने स्तर से, कार्यकर्ताओं के स्तर से और जो आप लोगों के स्तर से हो सकता है उसको आप उसका निदान करें और जो कठिन जटिल समस्या है उसे हमें भी अवगत कराएं और हम लोग सब मिल करके इस बात को और कठिन से कठिन समस्या को जो हमसे भी हो पाएगा करेंगे और सरकार तक इस मामला को हम लोग उठाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग दिलाएंगे। इसी कड़ी में हम लोग जिस दिन से हम लोग मनोनीत हुए हैं उसके पहले भी जो अपने स्तर से था तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से हम लोग सांसद प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं उस दिन से हम लोग पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में भ्रमण करके लोगों के बीच में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के बीच में हम लोग साबुन है, चूड़ा है, गुड़ है, सत्तू है, कुछ फल, ड्राई फ्रूट है, केला है वगैरह हम लोग लोगों को देने का काम कर रहे हैं। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह देने का काम कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और भी जहाँ से जो लोगों से सूचना प्राप्त हम लोग को हो रही है हम लोग दिन रात मेहनत करके उसके बीच में हम लोग जा रहे हैं। और फिर हम लोग उम्मीद भी करते हैं जनता से कि हम जनता का समस्या जल्द से जल्द निराकरण होगा और जो भी क्षेत्र में हमारे प्रवासी मजदूर हैं इसके लिए भी सरकार कुछ योजनाएं बना रही है और इसका सूची भी हम लोग मांग रहे हैं कि ये सरकार तक इसकी सूची उपलब्ध कराया जाए ताकि सरकार से जो भी खाद्य सामग्री का किट वगैरह जो उपलब्ध होने का जो बातें चर्चाएं चल रही है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक छूट जाए, कोई लोग वंचित न रह जाए। इस बीच में क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हम लोग को देखने को मिल रहा है। पेंशन हमारे वृद्ध लोगों को, हमारे विधवा माताएं को और बहुत से बेरोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं है। बहुत से लोगों को हमारे बीच में राशन कार्ड नहीं बना है, तो बहुत सी समस्या है। तो ये लॉकडाउन के चलते कुछ बाधाएं आ रही है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सब समस्या का निदान हम लोग जनता के बीच में मिल बैठ करके करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका निदान करें। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मिशन है, यह पार्टी भारत में पूरे सबसे बड़ी विशाल पार्टी है और यह पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से नेता तक क्षेत्र में लगे हुए हैं और जनता के समस्याओं के निदान के लिए इसी कड़ी में हम सभी लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ अलौकिक धाम जगन्नाथ धाम में हम लोग को आने का अवसर मिला। यहाँ बहुत से साथियों ने हम लोग को स्वागत किया, इनके लिए हम लोग आभारी हैं, आभार उनका प्रकट करते हैं हम लोग। इसी बीच में हम सबों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे की रणनीति तय किए हुए हैं, आगे जनता भी आप सबों से उम्मीद की जा रही है और निश्चित रूप से आप लोग कुछ करें, यह जगन्नाथ धाम भी कामना करती है। आइए हम बात करते हैं बेंगाबाद के भाजपा के भीष्म कहे जाने वाले और जाने माने नेता जो फिलहाल अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं मैडम के द्वारा। और यूं कहें कि जितने भी सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं अनुमंडल से लेकर प्रखंड में, उनमें से कहीं ना कहीं राजनीतिक के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले
प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी से हम सीधे बात करते हैं कि इनकी लिए आज का जो आशीर्वाद समारोह, स्वागत समारोह परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में हुआ, उनके लिए और क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी के पास। जी सर। धन्यवाद जगन्नाथ जी। आज यहाँ पर बेंगाबाद के परम अलौकिक धाम जगन्नाथ धाम में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने हम लोग को बुलाया है। हम सबसे पहले आभारी हैं अपने लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के, जिन्होंने हम लोग को इस योग्य समझा और सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। हम इसमें बेंगाबाद के कार्यकर्ताओं से मिलकर, मेरी पहचान कार्यकर्ताओं में भी है, यहाँ के संगठन से हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। बेंगाबाद के राजनीति में मेरा कम से कम 35 वर्षों का अनुभव है। यहाँ राजनीति कर रहे हैं, संगठन में विभिन्न प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला के उपाध्यक्ष, महामंत्री वगैरह रहने का मौका मिला है हमें, और कार्यकर्ताओं से भी मेरा संबंध है, अच्छा नज़दीकी संबंध है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी आदर करते हुए और जिस उद्देश्य से हमें अपने लोकप्रिय सांसद ने सांसद प्रतिनिधि बनाया है, उनका भी उद्देश्य पूरा होगा और कार्यकर्ताओं का भावना का भी आदर होगा। और यहाँ की जनता को भी जो है ये सांसद का कमी का अनुभव नहीं होने देंगे, हम लोग कमी महसूस नहीं होने देंगे। सांसद से जो भी काम होगा इनको उसको सांसद तक पहुँचाएंगे, पदाधिकारियों तक पहुँचाएंगे, इनकी समस्याओं का निदान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए कि ये सांसद प्रतिनिधियों का घोषणा की हुए 4-5 दिन मात्र हुआ है और ये 4-5 दिनों में पूरे जिला में हमारे सांसद प्रतिनिधि सारे छा गए हैं। सारे क्वारंटाइन सेंटर पर कुछ लोग अनाज बांट रहे हैं, कोई साबुन बांट रहे हैं, कोई सैनिटाइज बांट रहे हैं, कुछ मास्क बांट रहे हैं और सारे लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, एक बार ही पूरे जिला में छा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लोकप्रिय सांसद ने बहुत सोच समझकर प्रतिनिधियों का चयन किया है और प्रतिनिधि को बनाने का काम किया। यहाँ पर हमारे प्रखंड में जयप्रकाश मंडल जी काफ़ी अनुभवी पुराने कार्यकर्ता है, भले उम्र में थोड़ा बहुत कम होगा, हमसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग साथ में राजनीति शुरू किया। जब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष बने थे 90 के बाद समय में, उस समय ये हमारे टीम में उपाध्यक्ष रहते थे और हम लोग साथ में आंदोलन किए, कई आंदोलन किए। यहाँ पर बीडीओ को भगाने का काम किया था हम लोगों ने मिलकर आंदोलन करके। समरेश सिंह आया करते थे ऐसे समय में। तो ऐसे ऐसे लोग अभी सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं और जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को हम लोग कहीं भी नहीं छूटने देंगे, उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। अभी कोरोना के कार्यकाल में थोड़ा सा दिक्कत है, लॉकडाउन में थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि अभी प्रकाश जी ने आपको विस्तार से बताया। उसमें भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं हर जगह जाने का। आज भी हम 2-3 दिन से बेंगाबाद में घूम रहे हैं। कल हम मुफस्सिल में जाएंगे, मुफस्सिल प्रखंड में जाएंगे, वहाँ पर सूचना दिया गया है, लोगों ने बुला रहे हैं वहाँ पर। और फिर हम गांडे का भी भ्रमण करेंगे, जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। यहाँ पर अभी देखिए हमारे लोकप्रिय प्रमुख हैं, युवा प्रमुख हैं, प्रमुख साहब से भी हम लोग बहुत समय से, हम लोग जब छोटे रहते थे प्रमुख साहब हम लोग के साथ में बराबर पटना वगैरह रैली वगैरह में जाते थे, पुराना संबंध है और काम करने वाला आदमी है, काम कर रहे हैं। हम लोगों का सहयोग मिलेगा इनसे, इनसे सहयोग मिलेगा। ये पावर में है, प्रमुख हैं, इनके माध्यम से जनता का काम करेंगे। कई मुखिया हम लोग के साथ में हैं, कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही होता है सेवा का संस्कार। कोई भी दल के लोग आप दिखा दीजिए कि कोई भी दल के लोग कहीं भी काम करने के लिए नहीं जा रहा है, कोई क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, बयानबाजी भले कुछ कर ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह जा रहे हैं लोग और जाएंगे, और हम भी जाएंगे और लोगों का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हमारी भावना सेवा का है और हम सेवा करने का मौका हमें मिला है, इसे हम नहीं चुकेंगे और हर हालत में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ धाम। देख सकते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम मैडम का आभार प्रकट किया है। जो उनका कहना है कि
पुराने मंझे हुए नेताओं को, स्वच्छ छवि के नेताओं को मैडम ने चयन किया है। और ये भी कह रहे हैं कि बेंगाबाद प्रमुख जो है उनको करीबी हैं। जानकारी दे दें कि बेंगाबाद प्रमुख भी भाजपा में ही हैं और जयप्रकाश मंडल जी के लिए भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। मतलब यूं कहें कि पुराने दिग्गज नेताओं की जोड़ी लग गई है। अब उम्मीद बेंगाबाद भी करती है और बीएनबी भी करती है कि आगे आप लोग कार्य क्षेत्र में अपना परचम लहराएं, आगे बढ़ें, जगन्नाथ धाम कामना करती है। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां, कैसे और क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में। बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।